कभी सोचा है धरती जो ऊपर से इतना शांत दिखता है उसके अंदर आग का समंदर छुपा हुआ है। और कभी कभी ये आग इतना गुस्सा हो जाती है कि पूरी पहाड़ को चीर कर बाहर आ जाती है, जिससे हमें वोल्केनो मिलता है। धरती ऊपर से मिट्टी जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर उसकी 3 लेयर होती है। सबसे पहले लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, जहां पर हम लोग रहते हैं। वो सिर्फ इतना ही पतला होता है जैसे कि एक एप्पल का छिलका। और दूसरी लेयर को बोलते हैं मैंटल। यहीं से बनता है मैग्मा, जिसको आप लोग लावा भी बोलते हैं। और ये तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। और तीसरे वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग कोर, जो कि सबसे लास्ट वाला होता है। यहाँ पर आयरन और निकेल होता है, जो कि सूरज के जितना ही गर्मी यहाँ पर भी होता है। मतलब अगर आप लोग सूरज के पास चले जाओगे, जितनी गर्मी आप लोगों को महसूस होगी, उतना ही गर्मी आप लोगों को यहाँ पर भी महसूस होगी, जो कि है थर्ड लेयर, उसको बोलते हैं कोर। और वो कोर का जो है कनेक्शन मेंटल से होता है, क्योंकि वहां से ही मैग्मा निकलता है। तो वो जो मैग्मा निकलता है वो है सेकेंड लेयर। और थर्ड लेयर जो है वो है कोर, जहाँ पर कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच जाती है। पहुंच जाती है मतलब होता है कि वहां पर 1200 डिग्री की सेल्सियस आसपास के सेल्सियस होता है। मेंटल के अंदर जो पिघला हुआ पत्थर होता है उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब वो मैग्मा जमीन से ऊपर आ जाती है और बाहर निकलने लगती है आग की तरह, उसको बोलते हैं लावा। और ये जो मैग्मा है ये बनता है हीट, प्रेशर और गैस से। और यही तीनों चीजें मिलकर वोल्केनो को टाइम बॉम्ब बना देती है। आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि वोल्केनो कैसे बनते हैं। सबसे पहले वोल्केनो बनते हैं मैग्मा से। मैग्मा के अंदर जो होता है पत्थर, और जो वो मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा व लावा। और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, जिससे क्या होता है कि धरती के क्रस्ट जो कि हमारा ऊपर का लेयर, वहां पर क्या होता है कि क्रैक्स आने लग जाते हैं। और उसी क्रैक से मैग्मा जो है वो बाहर निकलने लगता है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे एक पहाड़ बन जाता है, जिसको कि हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। धरती की क्रस्ट जो कि 7 भागों में बढ़ चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जिससे कि अगर ये प्लेट्स टकराती है, अगर एक प्लेट ऊपर चला जाता है और एक प्लेट नीचे आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो लावा होता है, अब जो मैग्मा होता है, वो ऊपर निकलने लगता है। उसी से ही वोल्केनो बनते हैं। जब दो प्लेट आपस में बहुत दूर चले जाते हैं और उनके बीच का जो गैप रहता है, वहां पर मैग्मा भर जाता है, जिससे कि वहां पर एक नया वोल्केनो तैयार हो जाता है। अगर कोई प्लेट आपस में टकरा जाती है, इससे क्या होता है कि हम लोगों को अर्थक्वेक के पता चलता है, जैसे कि जमीन हिलने लगती है, उसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे बोलते हैं, वहां पर 75 से ज्यादा वोल्केनोस वहां पर ही मौजूद है। वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव वोल्केनो, दूसरा डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा होता है एक्सियंस वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो अभी फिलहाल रिसेंट फटा है, जो कि है माउंट इना। और जो दूसरा वोल्केनो था वो फिलहाल अभी सो रहा है, वो कभी भी फट सकता है। और जो मैं तीसरे नंबर पे जो आपको वोल्केनो बोला, वो फिलहाल अभी नहीं फटने वाला, क्योंकि इसका मतलब वो डेड वोल्केनो है। उसके अंदर कोई भी मैग्मा अभी फिलहाल नहीं है, जो कि फटने के चांसेस लगभग 0 के आसपास है। क्या इंडिया में वोल्केनोस है? हाँ बिल्कुल है। बैरेंट्स आइलैंड जो कि है अंडमान निकोबार, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो कि 2017 में इक्वेशन हुआ था। क्या वोल्केनोस खतरा है या वरदान है? देखिए, सबसे पहले हम लोग खतरे की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो जमीन है वो फट जाता है, और बाहर बहुत सारे प्रदूषित गैस निकलते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वोल्केनो की वजह से सुनामी भी आ सकता है। सुनामी और अर्थक्वेक भी वोल्केनो की वजह से ही होता है। और इसके फायदे ये हैं कि उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, और जमीन भी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। वोल्केनो सिर्फ तबाही नहीं, ये हमारे पृथ्वी का जान भी कह सकते हैं। जब तक ये वोल्केनोस चलते रहेंगे, तब तक हमारा पृथ्वी चलता रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मुझे कमेंट करना कि आप लोग किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो। तब तक के लिए जय हिंद।